सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस के वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। ये बैंक निफ्टी के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट में आप लोगों को क्लियरली इधर से दिख रहा है कि देखो, इधर से 1 जनवरी से इस साल की बिगिनिंग से कंटिन्यूअसली नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। तो स्मार्ट मनी जो लॉन्ग टर्म की मनी है वो बाय कर रही है। तो जो आप में से जो लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं एंड स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो भी है, जिनका ट्रेड लगभग 1 वीक तक लास्ट करता है, वो ध्यान रखें, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब अगर अपन लोग डेली चार्ट पर आते हैं बैंक निफ्टी के कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट के, तो अपन को यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि 5 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन में, ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है, तो मार्केट बार बार नीचे से बायबैक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सो इधर पे क्या है कि ऊपर से पैसिव सेलिंग हो रही है, यू कैन से मॉडरेट सी, पैसिव और एग्रेसिव दोनों का मिक्सचर है। नीचे से पैसिव बाइंग हो रही है। अच्छा, सो अब ये 5 दिन का कंसोलिडेशन है, ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। सो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कि कल एक आउटसाइड बार बननी चाहिए। आउटसाइड बार मतलब कि जो 14 तारीख की कैंडल है, इसके आर पार बने और किसी एक तरफ ऑक्शन फेलियर होना चाहिए। सो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों वो ये कि अर्ली मॉर्निंग में कल मार्केट नीचे की तरफ झटका मार के और सी या डी पीरियड में ऑक्शन फेलियर करके और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, सो दैट की जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अपन लोग ऊपर की तरफ रिज्यूम करें। और फिर ये जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है 51,800 के आसपास, मान लो 51,800 के आसपास, इसको टेस्ट करें, न्यू एटीएच बनाए। सो ध्यान रखें, न्यू एटीएच बनाने की कंडीशन क्या क्या है? आउटसाइड बार बनना चाहिए और डाउन साइड में ऑक्शन फेलियर। डाउन साइड का ऑक्शन फेलियर मतलब कि अर्ली मॉर्निंग में डाउन साइड का अटेम्प्ट, वो अटेम्प्ट फेल होके मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज करना चाहिए। सो ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, टीपीओ चार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? तो अगर आप लोग मंथली में देखो तो यहां पर मंथली चल रहा है न्यूट्रल, ऊपर की तरफ जाता है, ये सेलिंग टेल बनी, सेलिंग टेल जो भी है कंफर्म होने के बाद वो टेल पे फिर से अटेम्प्ट, और उसके बाद से जो टेल है ये एच वाली कंफर्म अभी तक नहीं हो पाई है। जे पीरियड में नीचे की तरफ अटेम्प्ट किया, रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ ही क्लोज कर दिया ओपन के आसपास। तो इस टेल को कंफर्म होने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। एंड सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग ऑक्शन फेलियर नाउ, तो जे का जो लो है वो भी क्रॉस हो सकता है। वीकली में सेम कहानी, मंथली न्यूट्रल है अपना, और वीकली में भी ये यहां से रिजेक्शन, वन टाइम फ्रेमिंग नीचे की तरफ उन्होंने स्टार्ट की, ब्रेक कर दी, वन टाइम फ्रेमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट की, ब्रेक कर दी। एंड नाउ वी हैव इनसाइड पीरियड इन द एन। ओ को अपन लोग इग्नोर करते हैं, लास्ट के 15 मिनट का है तो इसको अपन काउंट नहीं करते। तो इनसाइड पीरियड है, जिस भी तरफ निकलेगा लंबा निकलेगा, जिस भी तरफ ऑक्शन फेल होगा उस तरफ लंबा निकलेगा। मतलब ऑक्शन फेल, अगर डाउन साइड का ऑक्शन फेल हो रहा है तो फिर अप साइड पे लंबा निकलना चाहिए। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस अलाइंड है। क्लॉक जो बोल रही है इंट्राडे वाली, दोज ऑफ यू हु यूज क्लॉक, हु हैव अटेंडेड माय क्लॉक सेशन, सो जो इंट्राडे की क्लॉक है वो बेरिशनेस सजेस्ट कर रही है, और जो डेली क्लॉक है यानी हायर टाइम फ्रेम की जो क्लॉक है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, वो भी बेरिशनेस सजेस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये कि कल मॉर्निंग में या तो मार्केट गैप डाउन दे और जो भी लोअर लेवल के रेफरेंस पॉइंट्स है, जो डाउनसाइड बिजनेस है, उसको फिनिश करे। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट गैप अप देता है तो एक फैंटास्टिक सी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मार्केट भड़ाक से नीचे की तरफ आना चाहिए और फिर उसके बाद ऑक्शन फेलियर दिखा के वापस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है दोस्तों, तो फ्लैट मार्केट में अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मॉर्निंग में पहला झटका नीचे की तरफ आना चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं लेवल दूं, तो दोस्तों जितने भी सिनारियो बन रहे हैं वो इसी सिनारियो के बन रहे हैं। गैप अप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बढ़िया मूव डाउन साइड का। फ्लैट ओपनिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बढ़िया मूव डाउन साइड का। गैप डाउन अगर हो जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि जो मार्केट है वो लेवल पर ही खुल जाए, और लेवल पर ही खुल जाए तो वी विल बी रिक्वायर्ड टू वेट एंड सी, बिकॉज अगर मार्केट गैप डाउन देके और फिर बाइंग टेल बना के ऊपर निकल जाता है, अपनी कंडीशन जो कि ऑक्शन फेलियर वाली है और जो आउटसाइड बार वाली है वो फुलफिल हो जाएगी। तो गैप डाउन के केस में दोस्तों अपन को सावधान रहना है। फ्लैट और गैप अप ओपनिंग में बिंदास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब मैं आप लोग को लेवल्स दिखा देता हूं।
सो दोस्तों कल के जो लेवल्स हैं, तो सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 49,600 का। सारे फ्यूचर्स के लेवल होते हैं बाय डिफॉल्ट, अनटिल अनलेस आई मेंशन स्पॉट। स्पॉट में कभी एनालाइज करता नहीं, तो सारे लेवल फ्यूचर के होते हैं। तो ये कल के ए पीरियड में, 18 तारीख के ए पीरियड में 49,600 हिट हो जाना चाहिए। अगर ए पीरियड में हिट नहीं होता है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो डाउन साइड का पहला टारगेट ये है। अप साइड पे अगर मार्केट खुलता है गैप अप जैसे अगर देता है, तो पहला टारगेट 50,240 का होगा। यहीं पर खुल गया, कुछ नहीं कर रहा है अपार्ट फ्रॉम शॉर्टिंग द मार्केट। और अगर गलती से रेजिस्टेंस पे खुल गया 50,500 पे, ये पुराना रेजिस्टेंस है जो कि काफी टाइम से चला रहा है। इनफैक्ट मैंने वैकेशन पे जाने से पहले ये रेजिस्टेंस दिया था। तो 50,500 के अगर के आसपास खुलता है, तो एक कंफर्टेबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सो अपवर्ड के केस में, गैप अप के केस में सीन क्लियर है। गैप डाउन के केस में अगर इन लेवल्स के आसपास खुलता है, यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज यहां से क्विक रिजेक्शन लेके वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और मार्केट कंटिन्यूअसली यहां से, ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको 49,700 के आसपास का, इससे कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ। तो गैप डाउन के केस में यू माइट एंटिसिपेट विद लो कन्विक्शन कि क्विक रिजेक्शन अपसाइड का आ सकता है। फ्लैट और गैप अप का सीन क्लियर है। तो ये दोस्तों कल के टारगेट्स हैं। और अगर मार्केट में कुछ भी नया होता है, तो मैं आप लोग को कल के ईओडी एनालिसिस के वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, बाकी सभी लोग को नमस्ते।